कैसे भी अच्छा है, ठीक है। लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका बताऊं इसमें, किसका बताऊं, को कौन कंफ्यूज किया इतने में से? अच्छा, इसका बता दे, इसका आयरन प्लस 2 का। ओके, आयरन प्लस 2 का मैं बता देता हूं। क्या है अपने पास, आयरन प्लस 2। ओके, आयरन प्लस 2 के पहले मैंने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताया था? एटॉमिक नंबर बोलो, 26। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे बताया था क्या मैं? बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18 हो गए। उसके बाद क्या था बोलो, 4s2 एंड 3d। मैंने ट्रिक बताया था आपको, ये इधर 6 दिखेगा तो इधर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्योंकि आयरन पे चार्ज कितने के लगा दिए हमने? +2। और +2 चार्ज किसको इंडिकेट करता है? कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब बात आती है सर हम कहां से निकाले? यहां से निकाले 4s2 से कि 3d6 से? कहां से निकालते हैं? 4s2 से। कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है? 4s2। तो सो इजी, क्या होना था? यहां तक तो होगी आर्गन तक, AR, ये हुआ इतना आर्गन। ओके, फिर क्या है? उसके बाद है 4s0 एंड 3d6। ऐसे करने थे अपने को, ठीक है। जल्दी से इसका बताओ, फिर मैं टॉपिक को फिर चेंज करूंगा। कैल्शियम, कैल्शियम पे +1। एक साथ बोलो, कैल्शियम पे +1। ऑर्गन तक लिख दूं ऐसे? ऑर्गन तक कितना? 18। ओके, और इज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? बोलो मेरे साथ, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी। क्यों? कितने हुए? 9। ओके, इसका मतलब कितना हुआ? 29। ओके, ऑर्गन तक कितना हो गया? 18। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? 4s, उसके बाद 3d। लेकिन यहीं पे मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, किसका किसका? कॉपर का और क्रोमियम का। है क्या क्रोमियम यहाँ पे? क्रोमियम और कॉपर में मैंने आपको क्या बताया था? एक्सेप्शन बताया था। क्या एक्सेप्शन देते हैं इसमें? कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें 1 फिल करना था और इसमें कितने फिल करने थे? 10 फिल करने थे। लेकिन अभी तो कॉपर +1 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? +1 हो गया है, कॉपर पे +1 का चार्ज लगा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा? 1 से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद हो जाएगा क्या? 3d 10 भी कर सकते हो, आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या होगा? 4s0। याद रहेगा एकदम। ओके, चार्ज वाले का निकाल लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज वाला याद रखो, ठीक है। तो अपन किसी का भी जिंक का निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो, बिना निकाले बोलो, आर्गन। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, कहां से रिमूव होगा? कहां से? 4s से। तो क्या होगा बोलो आगे? आगे होगा 4s0 एंड 3d 10। सो इजी, बढ़िया। तो यहां से अपन खत्म करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ जाएगा सबको, ठीक है। अब एकदम बेहतरीन टॉपिक पे फिर जाए, ये भी अगर मैं लेके चलो इसको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपके थोड़े थोड़े क्लियर हो रहे हैं। आप अपना बुक ओपन करके देखोगे, आपको लगेगा ये टॉपिक हमसे थोड़े थोड़े बनेंगे, ठीक है। तो इवन चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 के बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, ये मान के चलो, ठीक है। चलो, इसको पढ़ने के बाद हमको चैप्टर इजी लगेगा। इसको नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर थोड़ा टफ लगेगा। अब मैं चल रहा हूं आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर, यस हाँ बैठ, हाँ बैठ, हाँ बैठो, ले लो क्लास। हाँ, गर्मी बहुत है यार, लेकिन चलो, मैंने एक टॉपिक क्लियर किया आपका, एक ही मान के चलो। मैं अगर मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कराया 1, ठीक है। नहीं यार, चलो, मैंने केवल और केवल क्या किया आपको बता रहा हूं मैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे सर? अपन ये पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया है
कहां से कहां तक, 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और एटम्स के नाम। ओके, कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे उसको नाम करेंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत जरूरी, मतलब सर इसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते केमिस्ट्री को। मैं आपसे अगर पूछूं सोडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सोचो आपको इमेजिन हो रहा है कि सर ने क्या बताया था और कहां का है, तुम ढूंढ के बताना फिर सोडियम कहां पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। ओके, 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 वाला निकालो, कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये देख के तुरंत बता दोगे सर कि ये सोडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इधर कहीं पे सोडियम मिलेगा। आता है समझ में? ठीक है, तो अगर आपको जैसे इस पेरियोडिक टेबल के बारे में और डिटेल नॉलेज हो गया तो आप चैप्टर नंबर 3 को एकदम इजीली स्मूथली पढ़ लोगे, एकदम टॉप लेवल का। तो अपन वही करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपना मेन टारगेट क्या है सर, जैसे हमने क्या किया 1 से लेके कहां तक 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, वैसे ही हमको पूरी पेरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। पूरी की पूरी क्या याद होनी चाहिए, पेरियोडिक टेबल। ओके, तो हम फोकस करेंगे किस पे, अब पूरे पेरियोडिक टेबल को। मेरे साथ एकदम रटते जाना, नहीं तो लिख पाऊंगा और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मेरे साथ रटते जाना, जो बोलूंगा वो आप बोलते जाओगे। नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आप लिखोगे तो और अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो मेरे साथ बोलते जाना। ठीक है, इस पूरे पेरियोडिक टेबल को, इस पूरे हमको जानना चाहिए यार। अगर आप हमें से पढ़ रहे हो तो मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए, हाँ कि फलाना है, उसका नाम ये है, वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, है ना। आपको पूरा पता होगा ना, तभी तो आप मेरे से पढ़ोगे। वैसे ही हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हमको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये जो पेरियोडिक टेबल है, ये जो पेरियोडिक टेबल है, इसको टोटल फर्स्ट क्लास में मैं बोला था, इसको टोटल कितने ग्रुप में, देखो यार ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप सर, हम क्या करेंगे सर, जो ये मेंडलीफ का मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ का मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है ना, हेनरी मोसले, किसका, हेनरी मोसले का। मेंडलीफ ने तो क्या किया था, 63 एलिमेंट को क्या किया था, क्या बोलना चाहिए, डिस्कवर करके दे दिया था। ठीक है, लेकिन हेनरी मोसले ने इसको पूरा अपने को क्या किया, कैटेगराइज करके दिया, कौन से एलिमेंट कहां पे, एस ब्लॉक कहां पे, पी ब्लॉक कहां पे और डी ब्लॉक कहां पे। तो चलो चलते हैं सर इसके बारे में जान। सबसे फर्स्ट क्या है सर, ग्रुप। इसमें टोटल ग्रुप्स कितने हैं, मैं आपको बताया था, बोलो टोटल ग्रुप्स क्या है सर। टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे सर, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। काउंट करो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल ग्रुप्स कितने हैं सर, 18। याद रहेगा हमेशा, वेरी गुड। पीरियड कितने हैं सर, पीरियड कितने सर, क्या होते हैं सर, ये जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उसको पीरियड बोलते हैं। ये कितने हैं टोटल, 7। कुछ टर्म्स जान लेते हैं। थर्ड और क्या जानने जा रहे हैं सर, इसको टोटल ब्लॉक में कितने में डिवाइड किया गया सर, तो इसको डिवाइड किया गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है। सर क्या क्या है एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में टोटल जो ग्रुप्स है, एस ब्लॉक में ये एस ब्लॉक है, इसमें टोटल जो ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अच्छा सर, तो ये पेरियोडिक टेबल में ये सब क्या है, देखो इसको कैसे लिखा, कैसे गया, दो टाइप से लिखा गया। जैसे लिखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको 1 बोला, ठीक है, ये वाला क्या हुआ 1, ये हुआ 2, तो ये 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्या किया गया, इसको देखो फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, फर्स्ट ए और ये सेकेंड है, फिर इधर आ जाओ, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, ऐसे आपको याद होने चाहिए। जब भी मैं आपको बोलूंगा ना ग्रुप नंबर, जब अपन क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर जितना होगा उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप नंबर में मान के चलो 4 है, ये कितने हैं 4, तो इसके आप फाइंड आउट कर पाओगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 4। ये ग्रुप किस टाइप से अपन ने कैटेगराइज किया, ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इसको ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से भी कैटेगराइज किया। लेकिन रोमन नंबर में भी क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। रोमन नंबर को क्या बोलते हैं सर, मैं एडवांस बोलूं, न्यू में किसको किया गया है, ये वाला है वो न्यू है कि ये वाला न्यू है, ये जो रोमन नंबर है एक्चुअली में वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए डिफाइन हुआ है,
ठीक है, 18 है, बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ऐसे भी अपन बिल्कुल बोल सकते हैं और ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये जो रोमन नंबर में लिखा है ना, ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देगा, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। मेरे साथ बोलना, एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप? 2 ग्रुप। कौन कौन से सर? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इसको और क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए, और इसको बोलते हैं सेकेंड ए, याद रहेगा। फिर इस पूरे को बी में क्लासिफाई कर दिया गया, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, और इन तीनों ग्रुप को 8 ग्रुप में रखा गया। ओके, ये होते हैं देखो फर्स्ट बी और ये होता है सेकेंड बी। ज्यादा टेंशन मत लो, इस पे आ जाओ। आप कैसे याद रखोगे? 1 2 3 4 5 6, तो अपन याद करते चलो। एस ब्लॉक में, इधर एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 2। एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हैं? 2। S1 एंड S2। P में टोटल कितने ग्रुप हैं? P में टोटल है कितने ग्रुप? 6। कहां से कहां तक सर? 13 टू 18। 13 टू 18, ग्रुप नंबर 13 टू 18। ओके, उसके बाद D में टोटल कितने? देखो 3 टू 12 कितने ग्रुप है टोटल? में भी 10। कहां से? 3 टू 12, याद रहेगा, 3 से लेके 12 तक। ओके, और F में कितने हैं? F में टोटल ग्रुप्स हैं, देखो टोटल कितने ग्रुप? टोटल कितने ग्रुप? देखो F में आप काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 13 सही किया क्या मैंने? 14 ना, ये तो जो लेंथेनम है ना, लेंथेनम वो यहाँ का है। ओके, कहाँ का? यहाँ का। तो इसमें टोटल आते हैं कितने ग्रुप? 14 ग्रुप, याद रखना। एस में टोटल कितने ग्रुप? 2। पी में टोटल कितने? 6। डी में टोटल कितने? 10। और एफ में टोटल कितने? 14 ग्रुप। ओके, कहाँ कहाँ पे होते हैं सर ये एस, पी, डी और एफ? तो ये दोनों कौन से ग्रुप है? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट इन द सेंस हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव क्यों? काहे कैसे? तुमको समझ में आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों वो समझ में आएगा, आप समझ जाओगे। और ये जो पी ब्लॉक है, ये सारे के सारे क्या है? पी ब्लॉक। ये सब के सब क्या है? पी ब्लॉक। और ये सारे क्या है? बी ब्लॉक एलिमेंट। बी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं। और ये देखो 57 से 71 के बीच जो एलिमेंट था, इसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक अरेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए क्या किया कर दिया गया, यहां से 14 इलेक्ट्रॉन को, 2 पीरियड को निकाल के यहां से हटा के नीचे रख दिया गया। इसीलिए हम पीरियड जो काउंट करते हैं ना, 7 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना था ऐसे में। लेकिन ये जो सारे एलिमेंट है वो कहाँ के हैं सर? यहाँ के हैं। सर क्या पढ़ा रहे हो यार आप तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हो। हाँ, मैं चैप्टर नंबर क्या पढ़ा रहा हूँ? 3, और एज वेल एज बेसिक केमिस्ट्री। ओके, हमको ये हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 3 आराम से अपन कर लेंगे। एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप? सर 2 ग्रुप। पी ब्लॉक में टोटल 6, डी में टोटल 10, और एफ में कितने टोटल? 14। अब हमको सारे एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। मैं लिखवा दूंगा, आपको भेज दूंगा, आप मेरे साथ बोलना। देखो ग्रुप नंबर 1 को कैसे याद करते हैं सर? ऐसे पढ़ते हैं। अब ऐसे पढ़ेंगे, अब हम हायर क्लास में आ गए तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, अब अपन इसे नहीं पढ़े एटॉमिक नंबर 1 2 3 ऐसे अपन याद करेंगे तो फंसेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। आप कैसे याद करेंगे? ऐसे। ग्रुप नंबर 1 में टोटल कितने एलिमेंट है? ली, ना, का, रब, से, फरियाद। याद हो जाएगा क्या कि मैं लिखवाऊं सारा कुछ? बार बार बोलेंगे तो हो जाएगा, बोलो मेरे साथ। है, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। सर लीना नाम की एक लड़की है, एग्जाम में उसको अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसको क्या कर रही है? वो फरियाद कर रही है। रब से क्या कर रही है? फरियाद कर रही है। बोलो एक बार, बोलो। है, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। देखो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे। ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट, बोलो। है, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। ओके, मैंने आपको मैजिक नंबर बताए थे। क्या बताए थे मैंने? मैजिक नंबर। बोलो मैजिक नंबर क्या था? मैजिक नंबर क्या था? 2 8 8 18 18 32। सर ये मैजिक नंबर क्या काम आएगा? तो मैजिक नंबर काम आएगा ये ग्रुप नंबर 1। ओके, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1, इसमें कितना ऐड करेंगे सर? +2। कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 3 कितना ऐड करेंगे? +2।
8 कितना हो जाएगा 11, कितना ऐड करेंगे इसमें प्लस 8 कितना हो जाएगा 19, कितना ऐड करेंगे इसमें प्लस 18 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 37, फिर से कितना ऐड करेंगे 18 कितना हो जाएगा 35, फिर से कितना ऐड करेंगे 32 कितना हो जाएगा माय डियर 80, सही किया क्या मैंने 7, और ये कितना है 55, कितना है 55, सही ना, सीजियम का 55, रुबिडियम का 87, करेक्ट। तो हमने क्या किया, पूरे पेरियोडिक टेबल में से ग्रुप नंबर 1 को हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। क्लियर क्या। अब होता क्या चीज है देखो, मान के चलो आप लोग जिस भी स्कूल से हो, ठीक है, मेरे को एक जने का पता चला ये फलाना स्कूल का है, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट पढ़ने में, बहुत एक्सीलेंट। फिर इसके साथ साथ मैं तो केवल इसके बारे में जान रहा हूं ना, लेकिन आप लोग उसके फ्रेंड हो, आप लोग उसके क्या हो, फ्रेंड। तो मैं ये सपोज करूंगा आप लोग भी उसी के स्कूल के हो, तो अगर ये एक्सीलेंट है तो आप लोग तो फिर मल्टी एक्सीलेंट हो गए। हाउ बोला ना जी, आप लोग क्या हो गए मल्टी, क्यों, क्योंकि भाई जब ये एक्सीलेंट हो सकती है तो आप तो उसी स्कूल के हो। ऐसे ही क्या होता है, अगर इस एलिमेंट के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया तो इस एलिमेंट के बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे। क्लियर ना, ऐसे ही पढ़ते हैं, इसीलिए ये हो गया ग्रुप नंबर 1 का, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मैं ऐसे पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल ट्रिक पे जा रहा हूं, है ना, टाइम बचाते हैं। चलो बार बार अपन जब पढ़ेंगे ना तो अपने को सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए बोलो, इसके लिए क्या है सर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसके लिए कौन सा ट्रिक है, तो जो बेटा होते हैं ना, बेटा आजकल तो बेटियां भी, जो बेटा होते हैं ना, बेटा क्या मांगते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर। और ऑफकोर्स यार नौकरी चौकरी रहेगा तभी तो यार रेडी हो जाएंगे, कौन, पापा। नौकरी वोकरी नहीं रहेगा तो क्या रेडी होंगे, क्या लात मार के निकलो पहली फुर्सत से, रेडी होंगे क्या, नहीं। हमारी एज होगी हम बोलेंगे पापा यार अपने को यार थोड़ा ये चाहिए कन्या सुंदर। बेटा कमाते क्या हो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं बहुत कमाता हूं अगर बोलेंगे तो हाँ बेटा जा रहे राजी, और अगर नहीं कमाते तो तू भी निकल और फलानी भी निकले, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोल देंगे। तो क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, कौन राजी हो जाएगा, बाप राजी। एक बार बोलो मेरे साथ, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एक बार लिख के देख लो, क्या है वो देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। क्लियर। तो इसके भी एलिमेंट आप, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आप उस मैजिक नंबर से निकाल सकते हो। क्लियर ना, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, सारे एलिमेंट को एक बार और बोलो मेरे साथ, बाल बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोलो एक बार, बाल बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोल पाओगे, बोलो एक बार, बाल गए इंडिया थाईलैंड। अच्छा कितने मिनट में पूरा पेरियोडिक याद कर सकते हो, मैक्सिमम 2 मिनट्स। लिखने के टाइम पे भी आपको ज्यादा ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स। अच्छी बात है, 2 मिनट में सारे एटॉमिक अपन ने इस पेरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे। बोलो ग्रुप नंबर 14, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 13। नए पेज में ले लूं क्या मैं इसको, यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको बोलेंगे कौन सा, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18। आप एक अच्छा चीज ये रख लो, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है, इसको नोटिस करके रखना। और ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। मेरे साथ बोलना एक साथ, बकनोफ, बोलो बकनोफ, बोलो बकनोफ, लिखो बकनोफ, बकनोफ। क्लियर ना। तो एटॉमिक नंबर फिर क्या हो गए, बोरॉन का कितना, बोरॉन का कितना होगा, ठीक है, यहां से थोड़ा सा, ये ग्रुप नंबर 13 बकनो, और ये हो गया बकनोफ, ठीक है। बोरॉन का ये हो गया बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 क्या क्या एलिमेंट आएंगे सर, बाल गए इंडिया थाईलैंड, एक बार बोलो प्लीज, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ओके अब आते हैं ग्रुप नंबर 14 में। ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कहे शिव जी सुनो प्रभु, बोलो कहे शिव जी सुनो प्रभु।
ग्रुप नंबर 15 नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप नंबर 18 कौन सा? ग्रुप नंबर 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो। अपने टाइम पे अपन क्या बोलते थे? जो ऑटो होता था ना, ऑटो, उसको अपन टेम्पो बोलते थे। क्या बोलते थे? टेम्पो। अब पुराना हो गया तो उसको क्या बोल देंगे? ओल्ड स्टाइल से टेम्पो आ जाएगा। तो ऐसे आप पूरे टेबल को आपको पहले क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब अभी तो तुरंत याद नहीं कराऊंगा, अभी मैं एक जस्ट आपको मैं डेमो दे दिया कि अपन एकदम इजीली अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इधर क्या है? फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ये भी हो जाएगा याद। इसको बोलेंगे हिनी अरकर 0 पर रन आउट। तो ये हमने क्या कर लिया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पूरा याद कर लिया। क्लियर ना? उसके बाद क्या करेंगे? इसको ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो सीरीज है ना, ये वाला सीरीज, उसको बोलेंगे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके लिए ट्रिक बता चुका हूं, बोलो अगर याद हो तो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन थे को नी क्यों जाना। तो इस टाइप से अपने को सारे के सारे एटम्स और उसके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा देखना। अब बहुत बड़ा बेनिफिट अपन देखते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? ये इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। जैसे मैंने इसको उठा लिया, सपोज ये कैल्शियम को उठा लिया, या फिर सेलेनियम को, या फिर क्लोरीन को, ऑर्गन को, इसमें से किसी को भी, इसको किसी को भी, ठीक है? जैसे अपन इसको उठा लेते, चलो क्लोरीन को, ठीक है? एटॉमिक नंबर कितना क्लोरीन का? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना? 17। ओके, अब अपन कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ओके, आपको मैंने ये सिखा दिया था, क्या सिखाया था? अगर ये क्या हो, देखो कितने सेल है बोलो, टोटल सेल कितने हैं इसमें? कितने? ये 1 और ये दोनों 2 और ये 3। मतलब अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं ऐसे टाइप से, कुछ ऐसा, ऐसा कैसे बनेगा? ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, ओके, और ये सेल नंबर 3। ये तो बनेगा क्लोरीन का स्ट्रक्चर, यही बनेगा ना? ये हो गया उसका न्यूक्लियस। क्लियर? अब देखो ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2 और ये सेल नंबर 3। तो सेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन? सेट 2। सेल नंबर 2 में 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने? 8। सर यार इसको क्यों इतना पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि मुझे पता है ये तुमको काम आएगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर? ठीक है। ये क्या है? आपका लास्ट सेल 3s2 एंड 3p5। कैसे लिखूंगा इसको? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ओके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने भाई बहन हो आप लोग? बस 2। 3 होते तो क्या कर लेते। आप लोग कितने भाई बहन हो? कितने? 3। आप लोग 3। तीनों सिस्टर है। तो आप लोग कितने हो? अकेले हो आप लोग? 2, मतलब टोटल 3 हो। आपको मिला के 2, दोनों के दोनों क्या हो? बहन हो। ठीक है। अब सपोज मम्मी क्या लाई एक आध दिन? समोसे। मार्केट से आप लोग के लिए समोसे लाएगी नहीं लाएगी यार? घूमने फिरने गई है तो बोलोगे मम्मी यार मेरे को जोर से भूख लगी, समोसे खिलाओ। फोन आप किए थे, हाँ बोलो, है ना? बहन तो छोटी है, फोन आप किए थे, घर में समोसे आए, पहले कौन किसको मतलब औरा किसका रहता है? छोटी बहन का। छोटी बहन का। बहन सामने में दिखी, समोसे लाई थी मम्मी ने 7। कितने समोसे? 7। मजाल है अगर तुमको छोटी बहन दे दे दीदी समोसे खा ले, बोलेगी सारा समोसा मेरा है, सारा समोसा मेरा है। तो क्या क्या ऐसा है क्या कि ये जो 7 समोसे आए, वो जो 7 समोसे आए, क्या मजाल है बड़ी दीदी बिग सिस्टर खा ले या फिर स्मॉल सिस्टर खा ले? बांटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मम्मी महाभारत कराएगी क्या घर में? नहीं कराएगी। तो मम्मी क्या करेगी? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मम्मी उसको क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी समझना।
हम मान के चलते मैं हूं कितने, मेरे 4 भाई बहन है, मेरा मिला के मान के चलो, ठीक है, मैं ये हूं, ये एटम एटम, ठीक है। कितने हैं टोटल घर में? 4 भाई बहन, मान के चलना एवरी टाइम। कितने भाई बहन? 4 भाई बहन, ठीक है। समोसे कितने हैं सर? 7। डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? ऐसा। पूछो कैसे? ऐसे। फर्स्ट 1, ओके, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, सबको सिंगल सिंगल दे दिए। समोसे कितने बचे अपने पास? 3, 7 थे, हमने सिंगल सिंगल सबको दे दिए। बाकी कितने अपने पास? 3। तो उसके बाद एक और ले जा, जी ले रे अपनी जिंदगी, क्या नाम याद रखेगी मेरा। तुम्हें भी नहीं कोई और 2 दे दिए, एक और दे दिए। कितने पेयर हो गए? पेयर कितने हो गए? ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों। अनपेयर केवल कितने हैं? ये हैं केवल अनपेयर। मतलब क्लोरीन के केस में जब भी आप क्या करोगे, कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके माइंड में होना चाहिए जो क्लोरीन है केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस सेल में, ये कैसा सेल है सर? वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल है या फिर आउटर मोस्ट सेल है, इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में अपने को ये चेक करने होते कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो जोड़ा है ना, जोड़ा, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? लोन पेयर। क्या नाम दे देते हैं? लोन पेयर। और ये जो सिंगल है इसको बोल देते हैं क्या हम लोग? बॉन्ड पेयर। क्या बोल देते हैं? बॉन्ड पेयर। हमने कैसे आइडिया लगा? अब आपसे मैं पूछूं सोडियम कितने बॉन्ड बनाएंगे? सोडियम कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो आपके माइंड में पहले क्या आना चाहिए? अच्छा, सर ने हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ये बनाएंगे। इसी भाई साहब को बोलते हैं क्या चीज? लेविस लेविस डॉट सिंबल। क्या बोलते हैं इसको? लेविस डॉट सिंबल। तो इसी के हेल्प से मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं, उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो। क्लियर है? चलो, चलो, ठीक है। क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसको बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल, ठीक है, लेविस डॉट सिंबल। कैसे इसको जानते हैं सर? क्या क्या ही होगा लेविस डॉट सिंबल जान के? तो हम अभी तक क्या सीखे? इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, बोरॉन का 5, 6, 7, 8 देन 9। सबसे पहले अपने को आना चाहिए ये बनाने के लिए, क्या चीज आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, नो डाउट। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर? ऐसे निकालते थे पहले। 11 है तो पहले तो निकालते थे 2, 8 एंड देन 1 निकालते थे। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें बोलो 2, 8 एंड 2। इस केस में बोलो क्या होगा? 2 एंड 3। इधर बोलो 2 एंड 4, इसमें 2 एंड 5, इसमें 2 एंड, इसमें बोलो 2 एंड 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था। लेकिन ये वाला अब आप क्या कर दो? इसको छोड़ दो, एकदम से छोड़ दो। आपको क्या आना चाहिए? अभी जो सीखे हैं बोलो मेरे साथ, 1s 2, 2s 2, 2p 6 एंड देन 3s 1। टोटल कितने सेल हैं सर? 3 सेल। सेल नंबर 1, 2, 3। इसके थ्रू आप सेल बता सकते हो, इसके थ्रू कहां कहां पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसको बता सकते हो। इसमें बोलो मैग्नीशियम में बोलो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s। तो इसको ऑन करे क्या? गर्मी लग रहा हो तो क्या कर सकते हैं? ये हो गया। इसमें टोटल कितने सेल हैं? सेल 1, टोटल कितने सेल? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। इसमें बोलो, इसमें टोटल कितने सेल है? 2, ठीक है। इसमें टोटल 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब इतने डिटेल में नहीं जाता। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3, इसमें 4, इसमें 5, 6 और ये 7। लिखते कैसे हैं इसको आप प्लीज सीखना बढ़िया। मैंने सोडियम लिखा है यहाँ पे। ये सोडियम का एटम कितने सेल है?
1 2 और ये 3। सर इसका ना आप ये बना दो, क्या बना लेते, एटम। एटम का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया था मैं, ये न्यूक्लियस, ये क्या हो गया पहले, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया क्या, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। सेल कितने सेल है टोटल, 3। सेल नंबर 1, उसके बाद सेल नंबर 2, फिर सेल नंबर 3, ये टोटल हो गए कितने, सेल नंबर 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को, सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, अब उस पर फोकस करना, इस पे टोटल, इसको बोलते हैं कौन सा, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को या सेल को, वैलेंस सेल, ठीक है। इसमें टोटल कितने वैलेंस सेल बनेंगे बोलो, इसमें टोटल कितने वैलेंस सेल बनेंगे, सर ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर, बोलो सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3, टोटल कितने बने, इसमें भी 3। वैलेंस सेल कौन सा होगा, ये वाला होगा, डन। इसमें आ जाओ, बोरॉन वाले में टोटल कितने वैलेंस सेल बनेंगे, इसमें ना सॉरी, टोटल कितने सेल बनेंगे, ये हो गया न्यूक्लियस, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, यही तो बनेंगे ना, टोटल कितने, 2 ही बने, ओके। इसमें बोलो, इसमें कार्बन में, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, सेल नंबर क्या हुआ, ये 1 एंड सेल नंबर 2 हुआ, इज इट ओके। इसमें बोलो, ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया सेल नंबर सर 2। ऐसे ही सबका बना लोगे, ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क, अभी मेरे को बना के बताओगे, ठीक है। चलो, मेरे को अच्छा लगेगा अगर वो दोनों के आंसर आप लोग दे दोगे, ठीक है। चलो, ये है सर अपने पास सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आता है, एकदम अच्छे से आता है अपने को। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, इसका लेविस डॉट सिंबल। तो बस ये देखो, इसके वैलेंस सेल में, यही वाला तो होगा ना वैलेंस सेल, जो सबसे लास्ट में है वो होगा क्या आपका, वैलेंस सेल। देखो ना भाई, बोलो ना, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये न्यूक्लियस हुआ, मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियस, इसके भी न्यूक्लियस, ये सबके न्यूक्लियस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये इसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये हो गया न्यूक्लियस। सेल नंबर, सबसे फर्स्ट सेल में कितने, 1 और ये 2, ओके। उसके बाद टोटल कितने हैं, 8। अब मैंने बताया था ना, मम्मी क्या लेके आई, समोसे, उसको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, एक को दे देगी क्या, नो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 1, बोलो 2 3 4, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करेंगे, टोटल अपने पास कितने हैं, 8, तो 8 है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, और ये हो गया कितना, 8। इज दिस ओके। लास्ट कितने हैं, 1, तो उसको लिख देते हैं सर हम लोग कुछ इस टाइप से। अच्छा मेरे को बताओ फिर, वैलेंस सेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। तो सोडियम का लेविस डॉट सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब आप पढ़ना सीख जाओगे ना अच्छे से, बढ़िया से जाओगे, मतलब आपको यार अब आना लगेगा, बहुत सारी चीजें आने लगेगी, तो ऐसे वैसे मत करना, डायरेक्ट क्या करना, सर हम तो बहुत कुछ जानते हैं सर, हमने लिखा सोडियम और 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको कभी भी मिलेगा। मतलब आपको आइडिया लगेगा कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तभी तो जब उसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया। कहां पे रखा गया, ग्रुप नंबर 1 में। चलो मैग्नीशियम का बताओ, पूरा फील करे कि केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का फील करे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कैसे फील करेंगे, मम्मी समोसे लाई कितने हैं अभी, 2, ओके, ये 1 और दूसरा 2, दोनों के दोनों अभी क्या है, अनपेयर, गुड। चलो आ जाओ, इसमें बोरान वाली फैमिली में आ जाओ, टोटल कितने समोसे हैं माय डियर, 3। वैलेंस सेल के समोसे काउंट करने, इधर उधर का नहीं, ओके। जैसे पलटन का समोसा फेमस है ना भाटापारा में, ओके, वैसे ही अपन क्या करेंगे, पलटन के समोसे बाहर का ये मान के चलो, आउटर, 1 2 और ये टोटल कितने, 3, तीनों के तीनों क्या है, अनपेयर, गुड। आ जाओ कार्बन वाली फैमिली में, 1 2 3 और ये 4। यार तभी तो हम जानते हैं कि जो कार्बन भाई साहब होते हैं ना, कभी भी 4-4 जन से शादी कर लेता है और CH4 बना लेता है, आता है समझ में। तभी कार्बन क्या करते हैं, 4 लोग इधर अनपेयर है, चारों से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब आपसे अगर पूछे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला नाइट्रोजन ग्रुप है ना, नाइट्रोजन, आपको आइडिया लगेगा, नाइट्रोजन बताओ मेरे को, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, कितने बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन, 1 2 की 3 बॉन्ड। कैसे पता चलेगा, देखो ये 5, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, बोलो मेरे साथ
1 2 3 4 और ये 5। यार ये तो जोड़ा जोड़ा बन गया, ये बर ब्याह वाले आदमी हो गए। कैसे आदमी हो गए सर? शादीशुदा आदमी। तुम यार और शादी हो गया उसको और शादी कराओगे क्या? नो नीड। हाँ बोला ना जी। लेकिन कितनी अनपेयर है? 1 2 और ये 3, तीन तीन अनपेयर है। तो वैलेंस शेल में किसी एटम के जितने अनपेयर होंगे वो उतने ही क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तभी आप कभी भी देखे होंगे नाइट्रोजन 1 2 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने तुमको बॉन्ड मिलेंगे? 3 बॉन्ड मिलेंगे। कितने? 3 बॉन्ड। अच्छा मेरे को बताओ फिर ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड मिलेंगे? जल्दी सबसे पहले थोड़ा हेल्प कर दूं मैं। ये हो गया न्यूक्लियस किसका? ऑक्सीजन का। और ये हो गया सेल नंबर 1 और ये हो गया सेल नंबर 2। ओके, वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने एम्पेयर है सर? 1 एंड 2। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आता है समझ में? गुड। अब आ जाओ किसमें? इस वाले ग्रुप में, फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे बताओ? बोलो। अगर मैं क्या करूं, ये देखो फ्लोरीन मैंने लिखा, वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बोलो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट? 1। तो ये कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अरे यार सर तो केवल फ्लोरीन बनाएगा क्या? क्या हमने केवल क्या जाने? ये 4-5 का जाने क्या? सोडियम का, सोडियम मैग्नीशियम बकनोफ इतने का जाने क्या? अब देखो तुमको तड़का मिलता है तुमको केमिस्ट्री का। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपके बारे में मैंने सारा डिटेल निकाल लिया, आप फलानी स्कूल के हो, आप टॉपर हो, एक्सीलेंट हो, आपके पीछे जितने लोग लाइन पे रहेंगे मैंने उन सबकी तारीफ कर दी। हाँ बोला मुझे। आप अच्छी लड़की हो तो आपके पीछे आप 11th क्लास की हो, आप 11th क्लास की हो, आप असेंबली पे खड़े हो तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? ग्रेड 11 को। तो आपके सारे जितने भी पीछे में होंगे सब के सब गधे कहाँ के होंगे? ग्रेड 11 के होंगे। आता है समझ में? आप अगर 12th की बच्ची हो, आप 12th के हो, आप स्कूल हेड हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने क्लास को असेंबली में, तो आपके पीछे जितने लोग भी होंगे वो कौन से क्लास के होंगे? ग्रेड 12th के होंगे। अब आ जाओ इधर देखो, वैसे ही क्या होता है, इधर पेरियोडिक टेबल में आ जाओ। मैंने आपको बताया किसके बारे में? नीचे करो इसको सर थोड़ा सा। मैंने आपको किसके बारे में बताया? हाँ, किसके बारे में आपको मैंने बताया? ग्रुप नंबर सोडियम वाले के बारे में। ठीक है, तो सोडियम वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ग्रुप नंबर 1 का है, ग्रुप नंबर 1 का है। क्लियर ना? तो अगर आपसे कोई पूछे सोडियम के वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन या कितने बॉन्ड बनाएंगे, देखो इधर पहले मेरे को सोडियम का बताओ कितने बॉन्ड बनाएंगे। क्या जानते हो सोडियम के बारे में? अगर कहीं पे भी तुमको सोडियम दिखे, कचरा जैसे दिखता है क्या यार? यशवनी एकदम एकदम कचरा जैसे दिखता है क्या राइटिंग? ठीक है, 7 हो गए, छुट्टी दे दे। गो 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 गो। हाँ ठीक है, चलो। तो एक रफ आइडिया तुमको क्या लगा? अब आप कोई सा भी बोल दो, कोई सा भी। जैसे मैंने पोटेशियम बोला, ये हो गया पोटेशियम। क्लियर? कौन से ग्रुप का है एक आइडिया लगेगा आपको? बोलो मेरे साथ, ट्रिक बोला था मैंने, है, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। मतलब सर ग्रुप नंबर कहाँ का? 1 का। मेरे को नहीं आता यार सोडियम कहाँ का। तुम्हारी असेंबली पे ऐसे वो बीच में कोई लड़का खड़ा है, आपके बारे में जानता हूं तो मैं बीच वाले को 100% बता दूंगा, ग्रेड 12 का है, ग्रेड 12 का है, क्योंकि ये सामने में रिप्रेजेंट जो कर रही है वो कहाँ का है? ग्रेड 12 का। आपने सोडियम के बारे में जाना? क्या जाना आपने सोडियम के बारे में? कि सर जो सोडियम होते हैं ना उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सोडियम हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि पोटेशियम भी जो होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप बता सकते हो इसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम कितने बॉन्ड बनाएंगे? बोलो 1 एंड 2। ऐसे क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बारे में तो जान गए, आता है समझ में? बोरॉन के बारे में जान गए तो आप कॉस किसके बारे में बता दोगे? गैलियम, इंडियम। यार तभी तो क्या होता है, देखो जो देखो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम जब भी रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या फॉर्मूला बनाएगा? इस पे कितने की मतलब कितने एम्पेयर है? 1 2 3। इस पे कितने एम्पेयर है? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, आगे मैं बताऊंगा। इसको पूरा अपना बैलेंसी पूरा करने के लिए कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट रहेगी? 3। तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना। कैसा? हम 10th में पढ़ते थे, AlCl3। क्यों आया, कैसे आया, इस चीज में बताऊंगा। आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है। मेरे अगर 2 हाथ है, हाँ बोला ना जी, मैं 2 लोगों से दोस्ती आराम से कर सकता हूं। अगर मेरे एक हाथ है तो कितने से दोस्ती करूंगा मैं?
अब कॉस 8 लोगों से, इसके कितने हाथ हैं? 3, इसके कितने हाथ हैं? 1, इसके जैसे 3 लोगों से दोस्ती कर सकता है। आता है समझ में? तो ये बहुत बहुत कुछ है, अपन बहुत कुछ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब इसके बारे में बता सकते हो, बताओ सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? बोलो बोलो बोलो, सल्फर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं? देखो इधर ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया, ऑक्सीजन के बारे में बताया तो आपको फटाक से आइडिया लगा, सर इसके तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब सल्फर के भी कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और वो केवल कितने बॉन्ड बना पाएंगे? 2। एक्साइटेड स्टेट में बना पाएगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। क्लियर? ठीक है। और बहुत कुछ बताना था लेकिन ओके, यू कैन गो।